हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं बेसिक यूनिट ऑफ केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री में ज़्यादा हद तक सीख चुके हैं, यानी आप 1 से लेकर के 6 पार्ट तक सीख चुके हैं। और जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं, शुरू से मेरा लेक्चर बीच में आए हैं, उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि आप उसे शुरू से देखिए तो आपके लिए बेहतर होगा। आज हम बात करेंगे परमाणु की बेसिक संरचना, अफबाओं का ग्राफ, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए हम इसे आपको बेसिक जानकारी देंगे इसकी, और इसे हम बताएंगे कि ऊर्जा का क्रम, बढ़ते क्रम, घटते क्रम क्या होता है, इसके सबके बारे में हम जानकारी अच्छे से देंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि जब आप क्लास में साथ बैठो तो पढ़ने का मजा कुछ अलग ही रहे। इसलिए हम फालतू बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम चल रहे हैं इस पे बात करने की ये क्या है। पहले सिंपल वे में हम आपसे बात करेंगे कि ये आपका परमाणु की बेसिक संरचना, इसके इसका जानकारी आपको छोटे क्लास में हो भी सकी है, और फिर हम इसमें आगे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। आप कुछ इसके बारे में ज़्यादा हद तक जानते भी होंगे। देखिए, ये हमारा परमाणु है, इसमें एक नाभिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने वृत्ताकार पथों में घूमता है, यानी इलेक्ट्रॉन अपने एक वृत्ताकार पथ अपने मार्ग पर घूमता है, इसे हम परमाणु कहते हैं। इस परमाणु को हम एक नाम से जानते हैं, वो है हमारा के के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी भी हो सकता है, लेकिन अभी तक हमारे केमिस्ट्री में इस तरीके से कृत्रिम रूप से देखा नहीं गया। परमाणु की ये आपका होगा, इसे हम एक अंक से भी जानते हैं, अंक गिनती के नाम से भी जानते हैं। इसे हम कहेंगे फर्स्ट वन, इसे सेकंड वन, सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर और इसे फाइव, फाइव कहेंगे। इसे हम इसके नाम से भी जानते हैं। इसको हम ये हमारा जो है, इसे हम ऊर्जा स्तर, कक्ष या कोष कहते हैं। इसे हम कैपिटल स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। आपको इतना बेसिक जानकारी इसमें मिल गई। इसका एक छोटा भाग जो होता है वो हमारा उपकक्ष या उपकोष या सब ऑर्बिट या सबसेल होता है। इसे हम स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम एसपीडीएफ कहते हैं। इसका जो है छोटा भाग उपकक्ष कहलाता है। आपको बेसिक जानकारी ये मिली कि इसका छोटा भाग उपकक्ष कहलाता है, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं, उसे हम एसपीडीएफ कहते हैं। इस तरीके से आपको बेसिक जानकारी परमाणु की संरचना के बारे में मिल चुकी। तो हम इसे एक एक करके चलिए सॉल्व किया जाए कि कैसे इसमें एसपीडीएफ का जमावट है, यानी इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन जमा हुआ है। और चलिए हमारे साथ देखिए, पहले हमारा एस है, पहला कक्ष हमारा छोटा है, इसमें एस है, केवल एस है। दूसरा हमारा बड़ा है तो इसमें एस पी होगा। तीसरा कक्ष और हमारा बड़ा है तो इसमें एस पी और डी होगा, एस पी डी होगा। और पांचवें कक्ष में हमारा हो जाएगा एस पी डी और एफ, इस तरीके से होगा। अब हम इसी में इसका क्रम देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हम अब बात करेंगे बेसिक चीजों पर। देखिए, परमाणुओं में उपकक्षों का क्रम क्या होगा। आप इतना जानकारी अगर आप प्राप्त कर चुके हैं तो अब हम देखेंगे परमाणुओं में उपकक्षों का क्रम। पहला जो हमारा परमाणु है उसमें केवल 1s के नाम से जानते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखें KLMNOP में, उसे हम S1 कहेंगे। दूसरा हमारा आएगा 2s2p, 2 है यहाँ पर, इसको हम इस नाम से जानते हैं। तीसरे में हम देखेंगे 3s 3p 3d, यहाँ पे हल्का मिस्टेक हो गया है, 3s होना चाहिए, 3s 3p 3d। चौथे कक्ष में हम देखेंगे 4s 4p 4d और 4f। इसी तरीके से हम पांचवें में देखेंगे S P D F
5s 5p 5d 5f। आपको परमाणु की ये बेसिक जानकारी मिल चुकी है, ज़्यादा हद तक आप परमाणु के बारे में समझ चुके हैं। तो हाँ, अब हम बात करेंगे परमाणु की आपकी बेसिक जानकारी जो मिल चुकी है, इसी आधार पर आप बाव का ग्राफ बनाना सिखाएंगे। और वो वैसे तो हम इसे ड्रॉ करके ही रखे हैं, और अभी हम आपको जस्ट बनाना भी सिखाऊंगा, लेकिन आप इसकी बेसिक जानकारी पहले ले लीजिए। देखिए, परमाणु अपगाव का ग्राफ, यह ग्राफ आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका उपयोग हम कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, इसलिए इसे आप इसकी जब जानकारी आपको रहेगी तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। ये ग्राफ क्या कह रहा है, पहला जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो n, पहला इलेक्ट्रॉन है जो वो 1s में भरेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन है जो हमारा 2s में भरेगा, तीसरा हमारा 2p में भरेगा। यानी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में बढ़ेगा ना कि घटते क्रम में, ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरेगा इलेक्ट्रॉन। तीसरा इलेक्ट्रॉन हमारा जो है 2p में भरेगा, चौथा भरेगा 3s, पांचवा 3p, ऐसे करके 4s, उसके बाद 3d 4p और 5s में भरेगा। उसके बाद भरेगा हमारा 4d 5p और 6s में भरेगा। इस तरीके से 6s में भरेगा, उसके बाद 4f 5d 6p और 7s में भरेगा इलेक्ट्रॉन हमारा। और हम बात करूं उसके बाद हम इसे देख रहे हैं तो इसमें भरेगा पहले 5s में भरेगा, 6d में भरेगा, 7p में भरेगा, उसके बाद हमारा 6f में भरेगा और 7d में भरेगा, उसके बाद हमारा 7s में भरेगा, 7f में भरेगा। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन भरेगा अपगाव के सिद्धांत के अनुसार। यह ऊर्जा का बढ़ते क्रम में ही भरेगा। अब आप इसे ड्रॉ तो कर ही लेंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो हम इसे अभी भी आपके सामने भी ड्रॉ करने को बता रहा हूँ, उसी से आप ड्रॉ करेंगे। आपको इसमें परमाणु की बेसिक जानकारी, अपगाव का ग्राफ, ये सब आपको डिटेल से जानकारी मिल चुकी है। आप परमाणु ये देखें, परमाणु की बेसिक संरचना, इसमें क्या होता है उसे हम जाने। इसे हम ऊर्जा स्तर या कक्ष या कोष कहते हैं। इसका छोटा भाग उपकक्ष कहलाता है, उपकोष कहलाता है। इसे हम एसपीडीएफ नाम से जानते हैं। इसे हम कैपिटल एल से स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इसमें एक ऊर्जा, देखिए इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या, इसको हम नाम दे रहे हैं KLMNOP, QRSTUV, इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद हम इसे अंक में इसे व्यक्त करते हैं तो 1 2 3 4 5 हो सकता है। पहला ऊर्जा स्तर छोटा है, इसीलिए इसमें SE आएगा। दूसरा हल्का बड़ा है, उसमें SP आएगा। तीसरा और बड़ा है, SPD आएगा। चौथा और बड़ा है, SPDF आएगा। और पांचवा इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन भरने की जो है सवाल उठ रहा है, वो इसी तरीके से इसमें भरा की जाएगा। और यहाँ पे हमें देखिए परमाणुओं में उपकक्षों का क्रम क्या होगा, पहला 1s 2s 2p 3s, इस तरीके से इसमें हो जाएगा। तो आपको इतना बेसिक जानकारी मिल चुकी है। आप तब तक के लिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम उसके बाद अपगाव का ग्राफ बनाना बताऊंगा। देखिए, अगर आप उसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो आप हमारे साथ रफ खोल लीजिए, उसमें आप ये ग्राफ बनाइए। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हम इसका उपयोग कराएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। चलिए देखिए क्या होता है। अपगाव का ग्राफ पहला आप इस तरीके से आप कर लीजिए, एक गोला पारिए, उसके बाद 2 गोले पारिए इस तरीके से, उसके बाद आप 3 गोला पारिए। अभी हम ये समझ लीजिए आपको गोला बनाना बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ग्राफ बनाना नहीं, आप अभी इसी में समझ जाएंगे। उसके बाद आप 4 गोले पारिए इस तरीके से, उसके बाद आप 5 पारिए इसी तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद आप 6 गोले इस तरीके से पारिए। उसके बाद आप 7 गोले इस तरीके से पारिए, 7 गोले पारिए।
और इस तरीके से पा रही कि जो गोला है ये बिल्कुल आपके सही क्रम में रहे। यूं ऐसा ना हो कि इधर उधर हल्का, तो नहीं सही आएगा, इधर उधर रहेगा। तो अब इसमें हम बता दें किस तरीके से आपको भरना है। इसमें हम पहले में भरेंगे 1s, दूसरे दूसरे में हम भरेंगे 2p, इसमें भी भरेंगे, सॉरी यहाँ पे 2s रहेगा, 2s रहेगा, 2p, इसमें 3s, 3p, 3d, इसमें 3d हो जाएगा, इसमें 4s, 4p, 4d और 4f हो जाएगा। इसमें 5s, 5p, 5d और 5spd, 5f होगा, 5f होगा, इसमें 5f होगा और उसके बाद इसमें 5f होगा, 6s और इसमें भरा जाएगा 6s, 6p, 6d, 6f, 6f भरेंगे, इसमें भरेंगे 7s, 7p, 7d और 7f। ये हमने जो बताया था गोला पाने के लिए, ये केवल आपके समझने के लिए बताया था कि आप डिस्टर्ब ना हो सके। हालांकि इसका कोई उपयोग नहीं है यहाँ पर, इसलिए आप इसको मिटा दीजिएगा कॉपी या किसी से। और आप हम इस हल्का तिरछा उर्छा हमारे गोला हो गया जिसमें अच्छे से अरेंज नहीं हुआ, आप अपने कॉपी में बढ़िया से बनाइए जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए। मैं यहाँ पर केवल आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो इसको आप मिटा लीजिए। हम यहाँ पर इसे मिटा दे रहा हूँ, या फिर हम इसे बाद में मिटा लूंगा, लेकिन आप उसको वहाँ पर मिटा लीजिए क्योंकि हम उसको आपको समझने के लिए आपके बना रहे थे। अब इसे हम देख रहे हैं किस तरीके से अरेंज करना है, किस तरीके से हमें इसे काटना है, यानी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम हम देखेंगे इसमें। पहला देखिए इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, दूसरा हमारा इस तरीके से होगा, तीसरा हमारा इस तरीके से होगा, चौथा हमारा इस तरीके से होगा, पांचवा हमारा इस तरीके से होगा, छठवां हमारा इस तरीके से होगा, सातवां हमारा इस तरीके से होगा और आठवां हमारा इस तरीके, इसी तरीके से मतलब काटना है आपको। उसके बाद इस तरीके से, उसके बाद इस तरीके से। आई होप आपको एक गोला बनाना बिल्कुल आसानी से आ गया होगा और ये अफवाह का ग्रह बना। तो आप इसे पर प्रैक्टिस कीजिए, मेरा 7वां लेक्चर है, आप इसे देखिए और उसके बाद में हम आपको अगले लेक्चर में कहने के तांत पर हम जो नया क्लास लाएंगे उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका महत्वपूर्ण उपयोग बताएंगे।